सुखदेव जी कहां जाते हैं? जिस घर में गाय है। घर में गाय नहीं होगी तो सुखदेव जी तो घर में नहीं जाएंगे। गाय होगी तभी ना आप कह सकेंगे कि जब तक धार कढ़े तब तक तो आप विराजो। आशय कहने का यह है कि यदि आपका ऐसा मनोभाव होवे कि हमारे घर में कभी सुखदेव जी की कोटि के महापुरुष भी कृपा करके आ जाएं, तो आप अपने घर के खलिहान में, खेत में, अपने घर के आंगन में एक वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय प्रतिष्ठित कर लें, सेवा करने लग जाएं श्रद्धा पूर्वक। कभी न कभी सुखदेव जी की कोटि के कोई दिव्य महापुरुष अवश्य ही अहेतु की कृपा करुणा करके पधारेंगे, और यदि आपने उनका आतिथ्य कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। हमारे घर पर दिव्य महापुरुषों का पदार्पण हो, इस भाव से भी अपने घर पर भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय रखनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी बहुत उच्च कोटि के त्यागी, तपस्वी, गोभक्त महापुरुष थे। जिस दिन उन्होंने स्वेच्छा से भगवत धाम गमन किया है, उस दिन भी अपने हाथ से गाय को हरा खिला करके तब गए वो भगवत धाम। उस दिन नहीं, भगवत धाम जाने के मुश्किल से आधा घंटे पहले अपना आसन देखा, कुछ पैसे आसन के नीचे निकल आए, कंबल के नीचे, वो सब झाड़ दिए। जाओ जाओ, बढ़िया बढ़िया हरा हरा पालक ले आओ, बथुआ ले आओ, जो भी हरी पत्ती का ले मिले ना सामान बाजार में, तुरंत ले आओ। विद्यार्थी को दिया और तुरंत ताजा ताजा हरा लेके आए, सब गायों को खिलाया। फिर स्नान किया, स्नान आधा घंटे में भगवत धाम चले गए, भगवान नाम लेते लेते अंतिम क्षण तक गो सेवा की। अद्भुत जीवन था उनके। जीवन का जब हम चिंतन करते हैं तो उनके जैसा जीवन भी कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा जीवन था। एक ही लंगोटी रखते थे, दो लंगोटी नहीं। स्नान करके गीली लंगोटी ही धारण कर लेते, मुंह का आड़बंद और गीली लंगोटी। एक लंगोटी, एक अचला और एक गमछा, न दूसरा अचला, न दूसरा गमछा, न दूसरी लंगोटी। और हमारे पास वो पीली झोली, बस वो झोली, उसमें श्रीमद् भगवद गीता और तुलसी के कुछ दाने, तुलसी की माला, गोपी चंदन, रोली, यही चीज रहती थी उसमें, और कुछ नहीं। हाथ में उसको पकड़ लेते ऐसे, एक कमंडल, ब्रह्मपात्र, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। और वो अचला भी जब कहीं बाहर जाते थे तब धारण करते थे, नहीं तो खाली लंगोटी में, एक लंगोटी में। तखत पे कुछ बिछाते नहीं, कोई आसन भी नहीं बिछाते, खाली तखत लकड़ी का, और नीम के नीचे बैठे रहते। इतनी से एक लुटिया तांबे की, उसी से जल पी लेते। नारियल का इतना सा पात्र रहता था, उसी में काढ़ा पी लेते, उसी में छटाक भर साग ले लेते, अन्न खाते नहीं थे। रात्रि को 1.5 पाव दूध और दिन में 1-1.5 छटाक साग, यही उनका आहार था। और लगभग 120 वर्ष से ऊपर आयु तक वो विराजमान रहे, और ऐसे गरजते रहे जैसे सिंह। इतना जोर था उनकी आवाज में कि खाक चौक में बैठकर बोलते थे, गरजते थे। और हमारे
गोपेश्वर जी वाला तिराहा है ना, वहां तक उनकी आवाज सुनाई पड़ती, ऐसी गरजते थे। महान योगी, महान समर्थ पुरुष थे। गाय के दूध को छोड़ के और कोई आहार नहीं था उनका, बस 1.5 पाव दूध रात को, वो भी पक्का। दिन में कभी गर्मी हो दही ले लेते थे, छाछ नहीं लेते थे, दही ले लेते थे, कभी कभी दही ले लेते, सवेरे दही ले लेते। और तपस्या ऐसी अद्भुत थी, नासिक कुंभ में गए तो हमसे बोले, बच्चा ये तपोवन है, जानता है तपोवन नाम क्यों पड़ा? हमने कहा महाराज हम नहीं जानते। बोले यहां राम जी ने तपस्या किया इसलिए इसका नाम पड़ा तपोवन। तो हमारे आराध्य ने यहां तप किया है, तो हम जितने दिन यहां रहेंगे उतने दिन केवल गोदावरी जी का जल लेकर के रहेंगे। तुम किसी को कहना नहीं कि महाराज ने फलाहार करना बंद कर दिया है, और हमारे छत्ता का पर्दा 24 घंटे बंद रखना, खोलना नहीं इसको। मैं जितने दिन यहां रहूंगा उतने दिन ध्यान में रहूंगा, साधक में रहूंगा, तो सावधान रहना। तुम एक समय भोजन कर लिया करो, 2 रोटी बस, तीसरी रोटी नहीं। ये हमारे लिए निर्देश था। और तुम्हारी सेवा केवल इतनी ही है कि हम 2 बजे रात को सीताराम बोलेंगे, उस समय तुम उठ जाना, स्नान करके पवित्र होके हमारा कमंडल लेके गोदावरी चले जाना, और गोदावरी जी से 1 कमंडल हमारे लिए जल ले आना। बस इतनी तुम्हारी सेवा, कोई सेवा नहीं। अब सवेरे बाल भोग नहीं, रात को ब्यारू नहीं, बालक थे, भूख खूब लगती थी, और 2 ही रोटी खाना है, तो भूखे ही जैसे रहते थे। कभी कभी शाम को तेज भूख लगती तो वो समझ जाते थे बहुत तेज भूख है, तो झोली में से 2 पेड़ा निकाल के देते, ले पानी पी लो, खाली पेट पानी लग जाता है, पानी पी लो। बरसात का समय गोदावरी का मटमैला पानी, मिट्टी का पानी, और वही अपने आप मिट्टी बैठ जाती, उसी को 1-1 घूंट कभी कभी ले लेते, उसी से स्नान कर लेते। 1 कमंडल से, बड़ा कमंडल था, ब्रह्मपात्र, 5 किलो कम से कम जल आ जाए, इतना बड़ा कमंडल था। 10 दिन तक वे जल पर ही रहे। कितने दिन तक? और जल भी 24 घंटे में 150-200 ग्राम जल ही उनके पेट में जाता होगा, बस 1-1 तोला लेते थे, 4-4, 5-5 घंटे में, थोड़ा 1 घूंट ले लिया, रख दिया। और आसन इतना दृढ़ था कि एक बार हमने विचार किया कि हम गिने कि कितना देर बैठते हैं महाराज जी। तो हमने भी निश्चय किया कि हम भी सोएंगे नहीं। 22 घंटे तक एक आसन से बैठे हमने उनको देखा। कितने घंटे? हम भी पक्का करके बैठे थे, लेकिन वो 2 घंटे ऐसी नींद आई कि हम बिल्कुल बेहोश जैसे हो गए। और 2 घंटे बाद ठीक 2 बजे रात को, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण, यही उनका अलार्म था, यही बोलते थे वो। जैसे ही उन्होंने बोला हम तत्काल उठ के खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, इशारा किया जाओ स्नान ध्यान करो। तो जो 2 घंटे हम सो गए उस समय भी वो बैठे ही थे। इससे आप अनुमान लगावें कि लगभग 10 दिन तक वो बैठे ही रहे। केवल एक बार स्नान के लिए थोड़ी देर के लिए खड़े होते थे, फिर बैठ जाते थे। ऐसी जिनकी बैठक थी और लीला ऐसी विलक्षण थी। कौन सी सन की बात होगी, सन में बार बार भूल जाता हूं। माने नासिक कुंभ जो अभी गया है ना, इसके 3रे कुंभ की बात है। अब जो कुंभ आएगा हमारे सामने वो 4था कुंभ होगा, हैं? हाँ। तो
विलक्षण महाराज जी का व्यक्तित्व था। उसके बाद महाराष्ट्र भ्रमण था, कुंभ से हम लोग गए। हाँ, तो महाराज जी ने पूरे कुंभ का जरा किया था, पूरे कुंभ का जरा। नासिक में वैष्णव तपोवन में उनका शिविर रहता है, और हमारे शैव परंपरा के संतों का वैरागी कैंप इधर रहता है। तो वैरागी कैंप भी बहुत विशाल, कितना लंबा पौड़ा पूरा क्षेत्र, पूरे कुंभ का झरा था। आप लोग कहें कैसे झरा होगा? वृंदावन के हलवाई थे, एक बांके हलवाई था, अब सरी नहीं है, बांके को ठेका दिया था, वो तमाम सब हलवाई इकट्ठे हो गए। सब शिविरों में बन रहा है सामान, और सब जगह पहुंच रहा है, और हरिहर एक साथ बोल रही है, एक साथ सब जगह बैठ रहे हैं लोग, एक जगह तो बैठ नहीं सकते। अब उस जमाने में 5-5 रुपये दक्षिणा, जब 1-1, 2-2 रुपया मिलते थे, 8 आना 4 आना भी दक्षिणा में, 5-5 रुपये दक्षिणा, और श्री महंतों को 50-50 रुपये दक्षिणा। और झोली में रुपया कितना था? 13,000। हमसे गिनवाया, बोले गिनो इसको, 13,000 निकला। बोले पैसा बहुत है, पूरे कुंभ का झरा करना है। हम मन में सोचें कि 13,000 में कुंभ का झरा कैसे होगा, लेकिन उनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, और हो गया। और भेंट आती चली गई, और उसी से सब झरा हो गया। लोग अभी आते चले गए, और पूरा झरा हो गया। लड्डुओं के पहाड़ देखे महाराज हमने। पूरा झरा होने के बाद जो चढ़ोतरी आई थी, बोले इसको इकट्ठी कर, देखा तो 15,000 निकले। बोले लो, इतना बांटने के बाद 13,000 का 15,000, अब क्या करें बोलो, किस कचड़े के ढेर पर ले जाके फेंक दें? बोले चलो वृंदावन में भंडारा करेंगे। भंडारा में बहुत प्रेम था उनका। तो इतना सब करने के बाद अब जब यात्रा के लिए निकले, हम भी साथ में थे, तो 2 दिन 3 दिन हो गए थे विचरण करते करते, और महाराज जी उसी जल पर ही, शरीर तो कमजोर, वृद्ध शरीर, 100 साल से ऊपर की अवस्था। तो गाड़ी में आगे की सीट पर विराजे थे, तो साथ में सेवक लोग थे, सब बड़े दुखी थे। बोले महाराज जी कुछ भी नहीं ले रहे हैं, शरीर बहुत कमजोरी हो जाएगी, प्रार्थना करो आप। उनके डर के मारे कोई बोले नहीं। दास ने बहुत डरते डरते कहा, महाराज जी सब लोग बहुत दुखी हैं, हमको भी बड़ा कष्ट है, आप अब तो कम से कम तपोवन से आ गए, 3 दिन हो गए, लगातार चल भी रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कुछ तो लीजिए। तो मेरी ओर उन्होंने देखा तो उनको दया आ गई। बोले कहीं देसी गैया मिलेगी तो उसका धारोष्ण दुग्ध लूंगा और अपना व्रत खोलूंगा। अब रोड पर गाड़ी चल रही थी, ये बात है इधर अजंता एलोरा की गुफाएं जिधर है ना, उस क्षेत्र की बात है, महाराष्ट्र में अहमदनगर है, ये सब उसी क्षेत्र की बात है। तो वहाँ एक रोड के सहारे एक खेत दिखाई पड़ा। उस खेत में महाराष्ट्र की देसी नस्ल की 10-12 गाय दिखाई पड़ी, और वहाँ पंप चल रहा था, कुआं था, कुआं से पानी चल रहा था पंप में। किसान आदमी था, तो हमने तुरंत गाड़ी रुकवाई और महाराज जी को कहा कि महाराज जी यहाँ गैया है। उनके स्वभाव में नहीं था, बुलाने पर भी कहीं नहीं जाते थे, पर अपने आप गाड़ी से उतर के आए और उसके वहाँ जाकर ऐसे बैठ गए खलिहान में जैसे अपने घर में बैठे हों। उस व्यक्ति ने आकर महाराज को साष्टांग प्रणाम किया, हमसे पूछा कहाँ से आए हैं? कि वृंदावन से आए हैं। तो उसने, भोले भाले किसान ने घर की गूदड़ी बिछा दी, और महाराज जी तो किसी के कंबल को भी नहीं छूते थे, पता नहीं क्या अपने आप गूदड़ी पर बैठ गए, बड़े प्रेम से बैठ गए। फिर उनके कमंडल में हम जल लाए तो मुंह धोया, हाथ पैर धोए,
और हमने कहा धारुष्ण दुग्ध महाराज जी लेंगे। तुरंत उसने धार काढ़ी। संध्या का समय था, 4 साढ़े 4 बज रहा होगा। धार काढ़ी, महाराज जी ने थोड़ा सा धारुष्ण दुग्ध लिया। दुग्ध लेने के बाद झोली में हाथ डाला, कुछ पैसा निकालने लगे तो उसने कानों पर हाथ रख लिया। महाराज, ऐसे दिव्य संत हमारे यहाँ दूध ले रहे हैं, हम कुछ लेंगे नहीं। बोले बच्चा, ये तो गौ सेवा में निकल गया है, इसको तो गौ सेवा में लगा देना। सब लोग जितने थे सबको दूध पिलाया, धारुष्ण दूध, एकदम गुनगुना गरम गरम दूध। और ऐसे विचित्र थे, बोले भैया हम तो बाबा जी हैं, हमें भिक्षा करने का अधिकार है, तुम लोग गृहस्थी हो, मुफ्त में दूध पियोगे सारे आंत फट जाएगी। ऐसे बोले, आंत फट जाएगी, पेट फट जाएगा, सब सेवा करो। सबसे सेवा करवाई महाराज जी ने। और फिर गाड़ी में बैठे चल पड़े। तो वो दृश्य मेरे आंखों में बार बार आ जाता है जब सुखदेव जी के गोदोहन वाली बात आती है कि यदि अब उस व्यक्ति से कोई परिचय तो नहीं था, आज भी हमें उसका नाम गाम कुछ भी पता नहीं, लेकिन गाय उसके खेत खलिहान में थी तो वृंदावन के एक सिद्ध कोटि के महापुरुष, एक सिद्ध महापुरुष बिना बुलाए उनके अतिथि बन गए और उनके घर की गैया का दूध पी करके उस सदगृहस्थ को धन्याति धन्य बना दिया। इसलिए आप अपने घर में वेद लक्षणा देसी गाय रखो तो आपके घर में श्रेष्ठ संत महत्पुरुषों का आवागमन अपने आप होता रहेगा। कुछ लक्षित भाव से पधारेंगे, कुछ महापुरुष अलक्षित भाव से भी पधारेंगे, जिनको आप इन आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। पर यदि श्रद्धा पूर्वक आप घर में गाय की प्रतिष्ठा करके सेवा करेंगे तो निश्चित ही दिव्य महापुरुषों का आवागमन आपके कुटिया पर होता रहेगा।